नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हमारा कौन सा सीरीज है, 32 नंबर सीरीज है, जिसमें हम लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और एएलपी आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें ये आपको वीडियो 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल आने वाली है। जिसमें आज हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर कौन सा, अरुगति से सिद्धांत। क्या? अरुगति सिद्धांत से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन कितने हैं, 756 से लेके 763 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आपका डेली क्लास चलता है मंडे टू सैटरडे डेली शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, अरुगति सिद्धांत। कौन सा चैप्टर है, अरुगति सिद्धांत। आइए इसको देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करें कि कणों की अधिकतम ऊर्जा डैश में होती है। किसमें कणों की अधिकतम ऊर्जा होती है? पहला ऑप्शन दिया है गैस, दूसरा ऑप्शन दिया है मेटालॉइड, और तीसरा ऑप्शन दिया है कौन सा, ठोस, और चौथा ऑप्शन दिया है तरल। तो आपका राइट आंसर कौन, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गैस सही हो जाएगा। किसमें अधिकतम होती है? गैस में होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। किसमें आणविक स्थिति क्या होता है? दृढ़ होता है, यानी अधिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला दिया है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, और चौथा आपका वाष्प। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। किसमें? ठोस में होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं क्या कि वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। क्या होता है? अत्यधिक क्या होता है? दृढ़ होता है। उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस में अणु क्या, ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं। इसमें आकर्षण बहुत अधिक होता है। ठोस में अणुओं की संख्या, देखिए आपको किस में अधिक है, ठोस में सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद द्रव में अणुओं की संख्या होगी, और लास्ट में क्या होगी? गैस की संख्या हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका देखिए सबसे पहले किस में अधिक होंगी? ठोस में। किस में होंगी? ठोस में। फिर किस में होगी? द्रव में। फिर किस में होगी? गैस में। किस में होगी? गैस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैसों में क्या, गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन आपका कौन सा दिया है? ऑप्शन पहला दिया है सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया है सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का क्या होता है? अंश बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन दिया है वितरण व्यापक हो जाता है। और चौथा ऑप्शन दिया है वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सबसे असंभावित गति के साथ अणुओं का अंश क्या होता है? बढ़ता है। आइए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, आइए इसके एक एक करके डिस्कशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गैसों में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव में सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, वितरण व्यापक हो जाता है, और वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे रहता है। लेकिन उस क्षेत्र में अणुओं की संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता नहीं है। गैसों के अणुओं की गति ऊर्जा गैसीय तंत्र में परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। गैस के अणु एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित नहीं करते हैं, तथा वे स्वतंत्र होकर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए एएलपी और टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कि गैस अणु सिद्धांत, क्या गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान पर तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब, पहला ऑप्शन दिया है गैस का आयतन शून्य हो जाता है, दूसरा गैस का दाब शून्य हो जाता है, तीसरा अणुओं की गति
गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। और चौथा क्या दिया है, गैस का विशिष्ट ऊष्मा शून्य हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या, अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्या डिस्कशन इसका देखिए, क्या कह रहा है कि गैसों की अणुगति सिद्धांत, यानी पहला क्या है, गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों पर टकराते रहते हैं जिससे पात्र की दीवारों पर दाब लगता है। इसे ही गैस क्या होती है, दाब कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, गैसीय दाब कहते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं कि गैसों, क्या, गैसों के अणुओं में परस्पर आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होता है जिससे अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 760 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, क्या, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उस गैस के परम ताप यानी टी के समानुपाती होता है। क्या होता है, टी के समानुपाती होता है। और जो 0 डिग्री केल्विन तापमान क्या है, तापमान पर गैस क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। और तापमान को क्या कहते हैं, 0 केल्विन तापमान को क्या कहते हैं, परम तापमान कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, 760 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आइए इसको देख लेते हैं। क्या, ठोस द्रव और गैस द्रव्य में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ऑप्शन दिया है। क्या, ऑप्शन आपका एक एक करके आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहे हैं कि द्रवों की विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन बोला है गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। तीसरा बोला है ठोसों की विसरण दर द्रव या गैसों की तुलना में अधिक होती है। चौथा ऑप्शन दिया है गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में कम होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या, गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए आइए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। क्या, क्वेश्चन का डिस्कशन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव होता है। ठोस की अपेक्षा, क्या, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान भी क्या होती है, अधिक होती है। ठोसों, क्या, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर डैश घटेगी, शून्य हो जाएगी, सामान्य बनी रहेगी या बढ़ेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, क्या हो जाएगी, घटेगी। क्या हो जाएगी, वाष्पीकरण दर क्या हो जाएगी, घटेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, आइए इसके क्वेश्चन को डिस्कशन देख लेते हैं। क्या, देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि, क्या, यदि वायु के, क्या, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घटती है। गर्मियों में जल नदियों, तालाबों, समुद्र आदि से वाष्पीकरण द्वारा वाष्प बनकर उड़ जाते हैं और गर्मियों की अपेक्षा सर्दी में जल के क्या होते हैं, वाष्पीकरण की दर क्या होती है, कम हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वस्तुतः गैस, क्या, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है डैश, क्या, गैस के अणुओं में। क्या, पहला ऑप्शन दिया है का पात्र के दीवार से चिपक जाना। दूसरा दिया है कि गतिज ऊर्जा का क्षय होना, गैस के अणुओं का दीवार की ओर त्वरित हो जाना, या गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या, गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में क्या होना, परिवर्तन होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इस सीरीज का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठोस के पिघलाने के दौरान इसका तापमान डैश होता है, कैसा होता है। पहला ऑप्शन दिया है। क्या,
ठोस की प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ जाता है, बढ़ सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया है बढ़ता है केवल। तीसरा ऑप्शन दिया है घटता है। चौथा ऑप्शन दिया है परिवर्तित नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? परिवर्तित नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। क्या ठोस के पिघलाने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है? ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति यानी आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष अवरोध के गुण के आधार पर क्या की जाती है? की जाती है। अब जो हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर आएगा अब हम लोग का? ऊष्मा यानी हीट। अब ये चैप्टर जो होगा हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।